मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। उम्मीद करते हैं कि सब अपने घर पे होंगे और अच्छे होंगे, है ना। वंस अगेन वेलकम, वापस एक बार आपका वेलकम अपनी ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो देखिए, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने जो भी फिशेस वगैरह जो जिसका भी टाइप पढ़ा था हमने, आज हमें उसके आगे का एक चैप्टर क्लियर करना है। तो देखिए, आज हम इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिस जगह हम रहते हैं, जो हमारी कंट्री है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह, वहाँ की लैंड जो भी है उसका सिचुएशन क्या है टोटल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है इसके अंदर। तो देखिए, चैप्टर का जो नेम है आपकी लेसन नंबर 29 एंड द चैप्टर नेम इज़ ऑल अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको इसके अंदर डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा बताइए इंडिया के बारे में। तो उसको आप देखिए और उसको समझने की ट्राई कीजिए। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। फर्स्ट लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है उसकी बात हो रही है। तो लोकेशन का मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपनी ग्लोब होता है ना, ये आपका ग्लोब है। तो जो ग्लोब के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप से ऐसे लाइन्स बनी हुई होती है, ये ऐसे है ना। तो उन लाइन के हिसाब से लोकेशन होती है। जो लाइन ऐसे बनती है ना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और जो ऐसे बनती है ना, ये ऐसे बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। वैसे जब आप क्लास के अंदर मिलोगे तो आपको ग्लोब से आराम से इजीली सामने ग्लोब रखकर उससे समझाएंगे, तब आपको और ज़्यादा सारी जो चीज़ें वो क्लियरिटी आ जाएगी आपके माइंड के अंदर कैसे क्या होता है। तो देखिए, अभी एक बार इसको देखिए क्या लिखा है। लोकेशन की बात करें अगर हम, इंडिया लाइज इंटायरली टू नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन साउथ एशिया बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री। देखो ये 8 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड 37 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री एंड 90 डिग्री ईस्ट। यानी कि देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो अपना इंडिया है ना, वो कहाँ, कौन सा अपने जो कॉन्टिनेंट वगैरह है उसके अंदर किस में आता है? एशिया के अंदर। अब देखो एशिया में भी जैसे मान लीजिए आप, ये अपना एशिया, आप इसको ऐसे एक बार ऐसे मान लीजिए, ऐसे अगर आप इससे कन्फ्यूज हो तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये अगर आपका एशिया है। तो एशिया में हम कहाँ पर है? हम इसके अंदर है साउथ की तरफ। कहाँ पर है? साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया कहाँ पर मिलेगा? देखो डायरेक्शन बताई थी मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर। ऊपर क्या होगा? ईस्ट। नीचे क्या होगा? सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ऊपर जो होगा वो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट। तो जो एशिया का जो साउथ है ना, साउथ है नीचे वाला पार्ट है ना। आपको पता है इंडिया का जो अगर आप डायग्राम देखोगे मैप के अंदर, तो आप देखना सबसे नीचे की साइड मिलेगा आपको काफ़ी, तो वो साउथ होगा, क्योंकि साउथ को नीचे वाले डायरेक्शन में क्या कहते हैं? साउथ के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो एशिया का जो साउथ का जो पार्ट है उस साइड हमारा इंडिया लोकेट है, वहाँ पर उसका लोकेशन है। और ये जो लेटीट्यूड वगैरह लॉन्गिट्यूड वगैरह है, ये आपको ग्लोब से पता चलेगा, ग्लोब से बता देंगे हम आपको क्लास के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा बहुत मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। वैसे जैसे देखिए, ये ग्लोब है ना, इसके अंदर जो ये लाइन्स बनी हुई होती है ना, ये डिग्री के हिसाब से बनी हुई होती है, ठीक है। डिग्री कैसे बनता है आपको पता है? अगर हम मैथ्स के अंदर एंगल फाइंड करते हैं ना, तो एंगल फाइंड करने के लिए डिग्री यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। वो ये जैसे लाइन बड़ी होगी उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको एंगल ज़्यादा किया है, वो उसी के हिसाब से इसके अंदर लाइन वगैरह ड्रॉ की हुई है, उसके हिसाब से ही बताया हुआ है। तो देखो ये जो ऐसे खड़ी है ना, इसको तो बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो ऐसे बना हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हिसाब से अगर देखें ना, तो इसका ये दिया हुआ है 8 डिग्री वगैरह, 37 डिग्री, 68 डिग्री, 97 डिग्री, ठीक है। ये आपको लॉन्गिट्यूड से ग्लोब से ही शेयरिंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको इतना सा मान लीजिए कि हाँ, ग्लोब के अंदर लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड होता है, ठीक है ना। इतना सा भी आप समझ लीजिए। बाकी जो टोटल जो इसका शेप वगैरह है वो आपको ग्लोब से समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या लिखा है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 6.689 किलोमीटर। देखो फ्रंटियर का मतलब होता है जैसे कि जो भी अपने इंडिया का मैप वगैरह है ना, ठीक है, जैसा भी आपके है, जस्ट अ सेकंड देखिए मैं आपको ऐसे बता दूँ, एक इंडिया का मैप ही बता देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये रहा, ये जो अपनी इंडिया का मैप है ना, इसके अंदर देखिए इसको समझने की ट्राई कीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रंटियर का मतलब होता है जैसे देखो ये इसकी जो ये इंडिया का जो मैप, तो इसकी जो जहाँ पर ये इसकी बाउंड्री है ना, जहाँ पर ये मेरा पेन चल रहा है इसके अंदर, ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ये इसका फ्रंटियर होगा, ठीक है। तो फ्रंटियर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर वो बोल रहा है लैंड फ्रंटियर जो है, इसका लैंड फ्रंटियर जो है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि जहाँ से ये लैंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से कहाँ से देखो
यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें पूरा इसके राउंड लगा के यहाँ से ऐसे वापस पूरा कंप्लीट राउंड करके हम अगर यहाँ तक आते हैं ना, तो ये जो है ना, तो मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। वापस देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर हम इसके अकॉर्डिंग, है ना, जहाँ से ये मेरा पेन चल रहा है ना, ये कंप्लीट, ये ऊपर का पार्ट भी साथ में इसके, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, ये ठीक है ना, ये ना, तो ये यहाँ से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो लैंड का हो गया। और नीचे से लैंड से तो नीचे वाला पानी के साथ में बाउंड्री बनाता है, जो नीचे ना आपको दिख रहा है यहाँ पर अरेबियन सी वगैरह, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तो ये ना, ये पानी के साथ में इसकी जो बॉर्डर बनती है ना, वो लैंड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। जो इसका कोस्ट लाइन है ना, वो आपके है इसके अंदर। देखिए वापस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड, देखिए, सॉरी, हाँ, अब देखिए आप, जो इसका लैंड फ्रंटियर है ना, वो है 15,200 किलोमीटर, यानी कि जो अपने इंडिया के मैप की जो बाउंड्री है ना, वो जहाँ पर ज़मीन से जुड़ी हुई है ना, वो किसी दूसरे कंट्री के साथ में ज़मीन से अगर जुड़ी हुई है, तो उसको अगर हम मेज़र करें, उसका पूरा राउंड करें, तो वो तो होगा 15,200 किलोमीटर। एंड द कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट, कोस्ट लाइन का मतलब जो पानी के साथ में लगी हुई है ना, मैंने बताया था अभी आपको, नीचे बे ऑफ बंगाल वगैरह है ना, तो वहाँ पर जो पानी के साथ जो बाउंड्री जुड़ी हुई है ना, वो आपके अबाउट 6.689 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर कंप्लीट है, और उसके बाद में 689 ही मीटर के अप्रोक्स है, तो लगभग अप्रोक्स के अंदर ही काउंट होगा ये, ठीक है। तो 6.689 किलोमीटर, तो पानी के साथ में तो कम जुड़ा हुआ है, और जो ज़मीन के साथ में जुड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद जो इसका रीजन है वो देखिए, इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। देखो 3 रीजन्स का मतलब ये होगा, जो अपने इंडिया का जो मैप है ना, वहाँ पर जो टोटल अगर हम उसको लोकेट अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करें, कि कहाँ, कहीं पर आपको पता है हिल्स वगैरह है, कहीं पर पहाड़ वगैरह है ना, कहीं पर फ्लैट जो एक तरह का मैदान जो होता है ना, ग्राउंड वगैरह देखा होगा आपने, प्लेन वगैरह है, ठीक है ना, कहीं पर प्लेटू वगैरह है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया है। तो ये आप अभी इतना सा देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से रीजन के अंदर इसको डिवाइडेड किया है, ठीक। तो फर्स्ट लिखा है द ग्रेट माउंटेन जोन ऑफ हिमालयाज़, जो हिमालय का जो जोन बनता है इंडिया के अंदर, एक वाला पार्ट वो है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा नदी, जहाँ से गंगा नदी का जो पानी वगैरह है ना, जिस लोकेशन से जाता है, उससे रिलेटेड का जो एरिया है, वो जो प्लेन है, उसको एक अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो ये जो मैप, जैसे ना ये मैप है ना, इस मैप के अलग अलग पार्ट कर दिया ना, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, ऐसे इसके अलग अलग पार्ट करके उसको बताया है, ठीक है ना। तो इसके टोटल जो पार्ट करके बताया हुआ है ना इंडिया के अंदर, उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, क्यों बनता है, ये सारा हम SST के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कौन कौन सा हो गया। एक तो हो गया ग्रेट माउंटेन जोन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो ग्रेट माउंटेन वाला जोन है, वो वाला पार्ट है, उसका हो गया। एक हो गया इंडो गंगेटिक प्लेन, जो गंगा नदी वाला पार्ट है। एंड द नंबर 3 द साउथर्न पेनिनसुला नाम का जो एक अलग से पार्ट बना हुआ है, उसको भी इसके अंदर काउंट किया हुआ है, ठीक है। ये ओनली उसके पार्ट के बारे में बताया आपको। इस पार्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको SST के अंदर इसके लिए पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी आप इस तरह से मान लीजिए कि इसको 3 पार्ट के अंदर, 3 रीजन के अंदर क्या किया, इसको डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका नंबर, नेक्स्ट सीजन्स देखिए कौन कौन से सीज़न हमारे होते हैं। ये तो आप सबको पता ही है वैसे, जैसे कि द इंडियन ईयर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 4 सीजन्स। 4 सीजन्स के अंदर काउंट करते हैं हम। एक है कोल्ड सीजन, ठीक है ना, कोल्ड सीजन का मतलब जो सर्दी का अपने मौसम होता है, उसको कोल्ड सीजन के अंदर काउंट करते हैं। वो आपके होता है दिसंबर टू मार्च। हॉट सीजन्स वो आपके होता है अप्रैल टू मई, है ना, जो अभी हमारे रनिंग में चल रहा है, वैसे आपको पता है। एंड अभी सॉरी आपके मई तक हो गया था, अब हमारे चल रहा है रेनी सीज़न। आपको पता है बारिश वगैरह थोड़ी सी हो रही है अभी, तो ये रेनी सीज़न के अंदर काउंट होगा, जो चलता है जून से लेकर सितंबर तक, है ना। तो अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है रेनी सीजन्स, है ना। नेक्स्ट देखिए रिट्रेटिंग मानसून, ये हमारा होता है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। तो 4 सीजन्स के अंदर हमने इसको अपने जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है ना, जो भी उसके अंदर जो भी सीजन्स वगैरह है, गर्मी का प्रति, सर्दी का प्रति, उसके हिसाब से बारिश वगैरह का जो मौसम है, उसको जिस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है, वो 4 पार्ट के अंदर क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया। यहाँ पर मंथ भी लिखे हुए हैं, हम मंथ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सॉइल।
सोइल का मतलब क्या होता है? सोइल का मतलब होता है जो मृदा जो होती है ना, हम मृदा बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर एग्जैक्ट मृदा, या फिर आप रेत वगैरह भी कह सकते हो उसको। रेत वर्ड तो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, मृदा वर्ड ही इंग्लिश के अंदर से सूटेबल होता है हिंदी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉइल, ठीक है। तो मोस्टली जो अपने इंडिया के अंदर जो सॉइल मिलती है, जो मृदा वगैरह रेत वगैरह जो मिलती है खेतों वगैरह के अंदर, उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन सॉइल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जो इंडिया की जो टोटल सॉइल है, वैसे तो काफ़ी टाइप की है, लेकिन जो मेजर है ना, उसने इसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज एलुवियल, इसको हिंदी में जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में लर्न करना है इसको। अलुवियल, क्या बोलते हैं इसको? अलुवियल। नंबर 3 ब्लैक, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 रेड, एंड नंबर 4 क्या है? लेटराइट। क्या है? लेटराइट। ये भी है ना एक सोइल का पार्ट है। देखो, सोइल में भी क्या है कि जैसे ये जो ब्लैक सोइल होते हैं ना, ये कपास वगैरह जो होते हैं ना, कॉटन वगैरह का जो खेती वगैरह करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। ये अलग अलग पर्टिकुलर जो उनके एरियाज़ वगैरह है, अलग अलग रीजन के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल मानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अगर ब्लैक कलर की जो सॉइल है, तो वहाँ पर जो कपास वगैरह कॉटन का जो होता है वो प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट, ठीक है ना। तो ये जो 4 पार्ट है सॉइल के, ये भी आपको एक बार समझने हैं। तो देखो, इंडिया के बारे में हमने थोड़ा सा जो डिस्कस किया है, ठीक है, ये आपको चैप्टर के अंदर जो भी दिया हुआ था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा है। 29 नंबर्स का चैप्टर था, ऑल अबाउट इंडिया। तो इंडिया का एक तो हमने इसके अंदर क्या देखा, उसके रीजन्स के बारे में पढ़ा, उसकी लोकेशन देखा, उसकी सीजन्स के बारे में देखा, और सॉइल्स के बारे में देखा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट वाली ये जीके की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। होमवर्क वगैरह क्या है, जो भी मैंने आपको समझाया है वो सेम टू सेम, ये जो आपको सामने पिक दिख रही है, ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप जो है उसके ऊपर सेंड कर दूंगा। आप इसको देखिएगा आराम से, एक बार वापस पढ़िएगा, और इसको लर्न करना है, आपको समझना है कि इंडिया के अंदर कहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके रीजन्स के बारे में, उसके सीजन्स के बारे में, उसकी सॉइल, उसके लोकेशन वगैरह, ठीक है। लोकेशन में डिग्री वगैरह में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यह हम आपको ग्लोब से समझा पाएंगे सही ढंग से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड गुड बाय, ओके, बाय बाय।